आप सभी को सादर नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश में से एक और लघु कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है गोदान। ये जाट जी और पोप जी के बीच का संवाद है और जितने भी पाखंड हमारे देश में प्रचलित हैं उन्हीं के ऊपर ये प्रहार करती है कहानी। एक जाट था, उसके पास रोज़ के 20 सेर दूध देने वाली एक गाय थी। उसका दूध बहुत ही स्वादिष्ट होता था। वहीं उसका एक पुरोहित भी रहा करता था जिसे पोप जी कहा करते थे। उसका ध्यान इसी में था कि जब जाट जी का बुढ़ा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प कराकर अपने घर ले जाऊंगा। कुछ समय पश्चात देवयोग से जाट के बाप का मरण का समय आ गया। जीभ बंद हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया गया, अर्थात प्राण छूटने का समय आ गया। तभी पोप जी ने जाट जी को पुकारा, यजमान, तुम्हारे पिताजी का अंतिम समय है, अब इनके हाथ से गोदान करा दो। जाट जी, जी पोप जी। जाट ने 10 का नोट अपने पिता के हाथ में रखा और बोला, पोप जी पढ़ो संकल्प। पोप जी, वाह वाह, क्या बाप बार बार मरता है? इस समय तो साक्षात गाय को लाओ जो दूध देती हो, बुद्धि ना हो, सब प्रकार से उत्तम हो, ऐसी गऊ का दान करना चाहिए। यह सुनकर जाट जी बोले, पोप जी, हमारे पास तो केवल एक ही गाय है, उसके बिना हमारे बाल बच्चों का गुजारा न चल सकेगा। उसके बदले में यह 20 रुपये का संकल्प पढ़ दें और इन पैसों से वैसी ही उत्तम गाय ले लें। ऋषि दयानंद जो ये कहानी लिख रहे हैं आज से करीब 160 वर्ष पूर्व लिख रहे हैं, तो उस समय 20 रुपये की भी बहुत कीमत हुआ करती थी। पोप जी बोले, वाह जी वाह, तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक महत्व देते हो। क्या अपने बाप को बैतरणी नदी में डुबाकर दुख देना चाहते? बस फिर क्या था, सारे कुटुंबी लोग भी पोप जी की ओर हो गए, क्योंकि उन सबको पहले से ही पोप जी ने बहका रखा था। सभी ने मिलकर उसी गाय का संकल्प पोप जी से करवा दिया। उस समय तो जाट कुछ भी ना बोला। पिता के मरते ही पोप जी गाय को बछड़े सहित अपने घर ले गया। गाय बछड़े को बांधकर पोप जी वापस जाट के घर आया। शमशान भूमि में जाकर दाह संस्कार कराया, फिर पिंडदान कराया, ब्रह्मभोज आदि सब क्रिया जब हो चुकी तब 13 दिन बाद 14वें दिन जाट पोप जी के घर पहुंच गया। उस समय पोप जी गाय दूह रहा था। जाट जी को देखकर पोप जी बोला, पोप जी आइए, यजमान बैठिए। जाट जी, हाँ पुरोहित जी, आपसे कुछ बातें करनी है, आप इधर आइए। पोप जी, अच्छा, दूध का पात्र अंदर रख कर आता हूँ। जाट जी, नहीं, दूध का पात्र भी यहीं ले आओ। जाट जी, दोनों आमने सामने बैठ गए। जाट जी, तुम बड़े झूठे हो। पोप जी, क्यों, मैंने क्या झूठ किया? जाट जी, यह बताओ तुमने गाय किसके लिए ली थी? पोप जी, तुम्हारे पिता को बैतरणी नदी तराने के लिए। जाट जी, अच्छा, तो आपने बैतरणी के किनारे गाय क्यों नहीं पहुंचाई? हम तो आपके भरोसे पर रहे और आप अपने घर पर गाय बांधे बैठे हैं। ना जाने मेरे पिताजी ने बैतरणी में कितने गोते खाए होंगे। पोप जी, नहीं, वहाँ इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बनकर उनको पार उतार दिया होगा। जाट जी, बैतरणी नदी तो यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ तुम्हारी चिट्ठी या तार से समाचार पहुँचा हो और उत्तर आया हो कि उमुक व्यक्ति ने पिता को पार उतार दिया। ऐसा कोई प्रमाण आपके पास हो तो दिखलाओ। पोप जी, हमारे पास गरुड़ पुराण के लेख के सिवाय और कोई प्रमाण नहीं है। जाट जी, इस गरुड़ पुराण को हम सच्चा कैसे माने? पोप जी, जैसे सब मानते हैं। यह पुस्तक तुम्हारे पुरखों ने तुम्हारे जीविका के लिए बनाई है, क्योंकि एक पिता को अपने पुत्रों के अलावा और कोई प्रिय नहीं होता। पोप जी हैरान हो गए ये सुनकर। जाट जी फिर बोले, जब मेरा पिता मुझे चिट्ठी, पत्री व तार भेजेगा तब मैं इस गाय को बैतरणी के किनारे पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार दूंगा। पुनः गाय को लेकर आकर इसके दूध को मैं और मेरे बच्चे पिया करेंगे। दूध से भरा पात्र गाय बछड़ा लेकर जाट जी अपने घर की ओर चला। तभी पोप जी बोले, तुम दान देकर वापस लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। जाट जी, चुप रहो, नहीं तो 13 दिन दूध के बगैर हमने और हमारे बच्चों ने जो दुख पाया है उन सब की मैं कसर निकाल लूंगा। तब पोप जी का मुंह बंद हो गया और जाट जी गाय बछड़ा लेकर अपने घर को चले। बच्चों, सच्चे ब्राह्मण वे ही हैं जो वेद पढ़ते पढ़ाते हैं, या जो अपने घर पर भी करते हैं और दूसरों के घर में भी करवाते हैं, तथा परोपकार के लिए दान लेते हैं और देते हैं। पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वालों से दूर रहना चाहिए।